जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की चौथी सूची जारी। रामपुर लोकसभा सीट से 17 अदीब लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। तो आप लोगों को पता है लगातार अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए। तैयारियों के साथ ही साथ वह लगातार प्रत्याशियों के चयन में भी काफ़ी सावधानी पूर्वक और पीढ़ी की रणनीति के तहत अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रहे हैं। अभी तक अखिलेश यादव जी ने जो 31 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है उसमें 18 से लेकर 19 प्रत्याशी पीढ़ी के पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक हैं। उसके साथ ही साथ वह सर्व समाज के को जोड़कर भी चल रहे हैं और सभी को एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो इसी बीच में आज हम आपको बताएंगे रामपुर की लोकसभा सीट। रामपुर जो आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का विषय रहा है, क्योंकि यहाँ से हमेशा ही ज़्यादातर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जीती और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आजम खान साहब, दिग्गज नेता हैं, उनका यहाँ पर दबदबा रहा है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, आजम खान साहब के परिवार के सदस्य यहाँ से हमेशा ही जीतते आए हैं। लेकिन पिछली बार जब यहाँ पर उपचुनाव हुआ था तो उसमें जो आजम खान साहब के जो प्रत्याशी थे जिन्हें उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा था वो चुनाव हार गए थे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समय में सांसद हैं। तो अब जो रामपुर की लोकसभा सीट है यहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार पार्टी के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो भी मांग कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी यहाँ से जो आजम खान साहब की जो पुत्र वधू हैं सिद्रा अदीब आजम खान, उनको चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और लगातार तैयारियों में जुटे होने के साथ ही साथ वह लगातार पार्टी के नेताओं से कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर रहे हैं और लगातार जो लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशियों के चयन है उसमें बल दे रहे हैं। तो रामपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से सिद्रा अदीब के चुनावी मैदान में उतरने की पूरी संभावनाएं भी हैं और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नाम अखिलेश यादव जी ने फाइनल कर लिया, बस सूची में आना ही बाकी रह गया। तो अब ये भी देखना होगा कि जब समाजवादी पार्टी की जब चौथी सूची जारी होगी तो वहाँ पर रामपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से जो आजम खान साहब के जो पुत्र वधू हैं सिद्रा अदीब आजम खान को अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतारते या फिर किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगे, यह भी देखने की बात है। लेकिन लगातार जो पार्टी के नेता हैं कार्यकर्ता हैं अखिलेश यादव सभी से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के साथ ही साथ वे लगातार सभी से मिलजुल भी रहे और लगातार जो समाजवादी पार्टी की चौथी सूची है उसको लेकर लगातार मंथन जारी है और लगातार अच्छे प्रत्याशियों को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हरा सके। ऐसे प्रत्याशियों को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे रामपुर में जो सिद्रा अदीब आजम खान को जो टिकट मिलने की जो संभावना है वो ये है। अभी वर्तमान समय में जो आजम खान साहब हैं उनके जो छोटे लड़के हैं अब्दुल्ला आजम, दोनों लोग इस जेल में हैं, उनकी जो पत्नी है वो भी जेल में है। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो बड़ी पुत्र वधू है उन्हीं के चांस हैं चुनावी मैदान में उतरने की, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि वो महिला भी है, महिला होने के साथ साथ जो महिलाओं में जो एक अच्छा मैसेज जाएगा इससे जब सिद्रा अदीब आजम खान को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो इसको देखकर जैसा कि अखिलेश यादव जी आदि आबादी का भी नारा देते हैं और औरतों के हक और सम्मान की भी अखिलेश यादव जी बात करते हैं, लगातार उन्हें बढ़ा भी रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने समाजवादी पार्टी की जो 3 सूचियाँ आई हैं उनमें आप लोगों ने देखा होगा अखिलेश यादव जी ने 30 प्रत्याशियों में से 6 महिला प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया है। तो अब ऐसे में जब समाजवादी पार्टी की अभी 33 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होना है तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि अभी हमें 6 से 7 महिलाएं और देखने के लिए मिलेंगी प्रत्याशी के रूप में। तो उनमें से एक हमें सिद्रा अदीब आजम खान भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जी रामपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है उस गढ़ को दोबारा से अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अपना कब्जा उस पर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इससे अखिलेश यादव जी से छीन लिया है। अब अखिलेश यादव जी इसी रणनीति के तहत लगातार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं और लगातार पार्टी के शीर्ष नेताओं में
बैठकें भी चल रही हैं। इसी बीच में हमने एक सर्वे किया था, वो हम आपको बताते हैं। रामपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी सदरा अदीब आजम खान को प्रत्याशी घोषित किया जाना चाहिए। हमने ये क्वेश्चन पूछा था, इसमें 2400 लोगों ने 8 घंटे में वोट किया है, जिसमें से 95% लोगों ने हाँ कहा है, 4% लोगों ने ना कहा है, 1% लोगों ने कहा है कोई दूसरा होना चाहिए। वहीं पर हम दूसरी एक कमेंट आपको बताएं, यहाँ पे हमने जब पूछा था सदरा अदीब आजम खान साहब को अगर वहाँ से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बनाती है रामपुर से, तो वो कितने वोटों से जीतेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, लाखों वोटों से जीतेंगे, 100% जीत होगी, शानदार जीत होगी, लाखों वोटों से जीतेंगी। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जनता के बीच से आ रही है कि, और जनता की भी मांग है कि जो रामपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से आदरणीय आजम खान साहब के जो पुत्र वधु सदरा अदीब आजम खान साहब को अखिलेश यादव जी को प्रत्याशी बनाना चाहिए। तो अब हम ये देखेंगे कि जब समाजवादी पार्टी की चौथी सूची जारी होगी तो उसमें रामपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से सदरा अदीब आजम खान को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतारते हैं या फिर किसी अन्य प्रत्याशी को मौका देते हैं। ये भी समाजवादी पार्टी की जब चौथी सूची जारी होगी तब हमें यह देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी हमारे साथी हैं इस पर, रामपुर से जो भी साथी हों वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।